एक टीचर की जर्नी का सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है जब उसके पढ़ाए हुए बच्चों को कोई एक अवार्ड मिलता है। मतलब बच्चों की लाइफ में प्रोग्रेस होती है और ऐसी ग्रोथ जिस मकाम पे वो पहुंचना चाहते हैं वहाँ पे पहुंच जाए। तो पेरेंटिंग की पाठशाला के इस एपिसोड में हम ऐसे ही प्रोग्रेसिव जर्नी के बारे में बात करेंगे। फ्रॉम बीइंग द बेस्ट एक्टर ड्यूरिंग स्कूल एनुअल प्लेस, to doing theatre, to doing youth festivals, to today being the most favorite actor on Bollywood. आज हम मिलते हैं मेरी एक ऐसी ही स्टूडेंट से और मेरा सेंस ऑफ प्राइड आप मेरे चेहरे पे देख ही सकते हैं। तो आइए मिलते हैं। कितने हैं यास्मीन? कैसा लगा यास्मीन अपनी स्कूल की प्रिंसिपल को इतने सालों बाद मिलकर? टू बी ऑनेस्ट गूज बम आ गए थे मुझे जब एकदम से मैंने टेक्स्ट देखा, हेलो यास्मीन हाउ आर यू, अच्छा कैन वी हैव अ कॉन्वर्सेशन ऑन कॉल, एंड आई वाज लाइक मैंने कोई शरारत नहीं की, स्कूल से मैं पास आउट हो गई हूँ, हाँ मैं अब फ़ोन उठा सकती हूँ। फ़ोन उठा के देन पता लगा कि हाँ ऐसा कुछ कर रहे हैं। सो जेन्युइनली बहुत अच्छा लग रहा है, इतने टाइम बाद मैं आपसे मिल रही हूँ एंड ऐसे मिल रही हूँ तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। और जो भी आपने बोला किथे है गाइज, मैं अभी थोड़ा सा कर देती हूँ क्लियर कि ये क्या था। मैंने पहली बार इनके मतलब शब्दों में पंजाबी सुनी है और मैं एकदम शॉक, क्योंकि स्कूल में भी टोटल इंग्लिश, हाय यस बच्चा गुड मॉर्निंग, अच्छा व्हाट्स गोइंग ऑन, और हाँ बच्चा इसमें आपका थोड़े कम मार्क्स आए हैं सो स्टडी वेल ओके, तो ये सब चीज़ें सुनी है मैंने। अभी सडनली फोन पे हाँ किथे है मैं, कम ऑन, मैं भी फिर शुरू हो गई यास्मीन बिंग यास्मीन मैम बस होती है कि ਤੁਹਾਡੇ दरवाजे तो मुरे खड़ी है खोलो दरवाजा। सो यस मैम, मुझे अच्छा लगा कि लाइक ये चीज़ आपके अंदर स्टार्टिंग से थी एंड अभी आपने वो चीज़ें दिखानी शुरू की हैं। सो आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड कि कॉन्वर्सेशन कहाँ तक जाएगी भाई। सो लेट्स गो। एक टीचर की लाइफ में इट्स अ वेरी वेरी मोमेंट ऑफ प्राइड एंड बहुत खुशी होती है हमें जब हम देखें कि बच्चे अपने ड्रीम्स को रियलाइज कर रहे हैं। और जब तुम स्कूल में थी तो एक्टिंग तो धमाल की करती थी। यू वर अ ब्रिलियंट एक्टर बट यू हैड अ माइंड ऑफ योर ओन। तो जब ऐसी सिचुएशन में तुमने स्कूल में कैसे कोप अप किया? टू बी ऑनेस्ट कुछ चीज़ें मुझे ऐसी लगती है कि वो बाबा जी ने गॉड गिफ्टेड सब कुछ फील होती है अंदर से कि हाँ यार देयर इज समथिंग इन मी, राइट। उस चीज़ को खुद से पहचाना मैंने बाद में। टू बी ऑनेस्ट मुझे टीचर्स ने ही हेल्प की मेरे स्कूल में एंड उनमें से सबका नाम लूँगी, मतलब देयर आर मैनी 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 एंड उनमें से विजय सर भी थे जब एक्टिंग का मेरा करियर शुरू ही हुआ था। एनुअल फंक्शन में जब परफॉर्मेंसेस देनी शुरू की, मुझे नहीं पता था एक्टिंग क्या होती है एंड यू वर द वन जिसने एनुअल फंक्शन हमारे स्कूल में कह सकते हो, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, सबसे पहले जो लेकर आई थी। उससे पहले हमारे स्कूल में ऐसा कुछ था नहीं, एकदम ठीक है नॉर्मल स्कूल है, एग्ज़ाम्स है, उसके बाद आपकी पीटीएम है, क्लास लग रही है आप सबकी, बस यही चलता था। उसके कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं होती थी। बट मैम ने इंट्रोड्यूस, वर्ड भूल गई थी मैं, तो इंट्रोड्यूस करवाया एनुअल फंक्शन एंड उसी में मुझे चांस मिला एंड विजय सर ने सबसे पहले उस चीज़ को पहचाना दैट यास्मीन तू कुछ कर रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा हो क्या कर रही है, मैं तो शरारत कर रही हूँ। बट उनका कुछ कहना डिफरेंट था कि प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है कुछ है, मतलब अगर मैं तुझे बोल रहा हूँ कि रोना है तो रोने में किस तरीके से रोना है, यू नो दैट, किस सिचुएशन में। वहाँ से चीज़ें पता लगी, आपसे मुझे चीज़ें पता लगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी भी याद है स्कूल असेंबली में कुछ बात चल रही थी एंड आपने बोला था कि 5 क्वालिटीज़ हैं, उन 5 क्वालिटीज़ में से अगर आप एक भी क्वालिटी अगर आप अपना लेते हो, वेदर इट्स सच, वेदर इट्स लॉयल्टी, वेदर इट्स डिसिप्लिन एंड 2-3 मोर, राइट, एक भी अपनाओगे बाकी सारी अपने आप आपको आ जाएगी। ये चीज़ मुझे याद थी कि मैम ने एक बार तो किसी असेंबली में बोली थी और आपको ये चीज़ पता थी कि ये बच्चा ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करके रखता है। तो आपने मुझे उसी टाइम उस चीज़ को बोला था कि यार मैंने क्या बोला था,
बताना, और मैंने उसी टाइम वो चीज़ बोल दी थी। मतलब वो चीज़ भी मुझे आपसे पता लगी कि आई एम अ गुड ऑब्जर्वर इन ऑल दीज थिंग्स। एंड विनीमा मैम, एक प्रोजेक्ट हुआ था जिसके लिए मुझे सिलेक्ट किया गया था चंडीगढ़ के लिए, एंड वो मैंने रिप्रेजेंट किया था गोवा में। उन्होंने पहचाना कि ये बच्चा थोड़ा समाज सेविक में भी बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन है, रहती है आगे। तो मैं ये बोलूँ कि आप सबकी वजह से मुझे पता लगा दैट देयर इज समथिंग इन मी, एंड देन उसके बाद मैंने खुद को तराशना शुरू किया था, फिर मेरा स्टेप शुरू हुआ था। सो दैट्स सो वंडरफुल। वो जो 5 चीज़ों की तुम बात कर रही हो, तो स्कूल में हम एक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे बहुत फोकस करते थे, और हमारे सारे के सारे जो एनुअल प्लेज थे वो वैल्यू बेस्ड होते थे। यस, मतलब मैं इस वक्त आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वो वैल्यू बेस्ड प्ले, मेरे ख्याल आपने 5 किए होंगे जब आप स्कूल में थे, तो वो उसका क्या इम्पैक्ट रहा आप पे? आई मीन, ठीक है, आपने सोचा कि यू थॉट ऑफ दोज 5 वैल्यूज, लव, पीस, ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड राइट कंडक्ट, और आपने याद किया, तो हाउ डिड इट हेल्प यू later in life in your career progress? टू बी ऑनेस्ट, जो मैंने अभी तक साथ में रखे हैं बाकी चीज़ें, जो सबसे मैंने प्रायोरिटी में रखी थी, इट वॉज डिसिप्लिन। टू बी ऑनेस्ट, डिसिप्लिन कहाँ से सीखा? सभी एक्ट्स में से, सिर्फ एक की बात नहीं करूँगी। हमारी रिहर्सल्स होती थी मैम, एक 2 महीने पहले हम कैसे अपने पढ़ाई भी करते थे, एंड उसके बाद हम अलग से टाइम देते थे आफ्टर स्कूल। तो वो डिसिप्लिन ऐसा होता था कि हम सब ने पहले रिहर्सल करनी अपने अपने ग्रुप्स में, एंड उसके बाद रन थ्रू होता था, और वो रन थ्रू देखने वाला होता था, पिन ड्रॉप साइलेंस, एंड सभी अपना एक्ट कर रहे हैं, और हमें पता है कि हमें आगे ऑब्जर्व करने वाले 3-4 जने बैठे हैं और वो सब लिख रहे हैं, एंड हमें पता है कि जैसे ही वो चीज़ खत्म होएगी, एक राउंड बनेगा, सारे बच्चे वहाँ बैठेंगे, एंड उठ के बताया जाएगा कि आपकी ये गलती थी, आपकी ये गलती थी। मतलब वो एक डर था अंदर, है ना। अब उस चीज़ से मैंने क्या सीखा? उस चीज़ से मैंने ये सीखा कि यार, अगर मैंने अभी सही नहीं किया ना, अगर मैंने अभी बेईमानी की, अगर मैंने अभी झूठ बोला, अगर मैंने अभी अच्छे से सबको ट्रीट नहीं किया, तो मुझे पता है देयर इज समवन, मतलब मैं बिलीव करती हूँ उस चीज़ में, देयर इज समवन, वहाँ जब मैं जाऊँगी तो वो फिर मुझे बताएंगे, बच्चा आ देख, आ तू की कितना। सो वो चीज़ से मैंने ये चीज़ सीखी है, एंड ट्रस्ट मी इफ आई एम सेइंग दिस, आई मीन इट, एंड आप देख सकते हो, द मोस्ट फेवरेट गाइस। Nice, nice. Yeah. So discipline is one step to success. Yes. And discipline अपने अंदर से जब जाग जाता है, yes. and you realize कि discipline को आपको ऊपर रिपोर्टिंग देनी है, तो वहाँ से आप बहुत कुछ सीखते हो। तो धीरे धीरे from school then you went to secondary school, senior secondary school, और कॉलेज में आप गए तो आपका टैलेंट कुछ उभरता रहा। So from school plays, what was the next step for you? Because वहाँ तो तुम स्टार थी, you were the school head girl, you were always in the lead role, and गोवा भी गई तुम टेरी के प्रोजेक्ट पे। So इसके बाद का क्या प्रोग्रेस रहा आपका? इसके बाद +1 +2 में जब मैं गई थी, मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या करना है, बट इतना मुझे पता था कि यार मैं बोलती बहुत हूँ। तो डैडी ने उस चीज़ को बोला कि बच्चा, अच्छा मुझे बायोलॉजी भी करनी थी, क्योंकि मेरे को पसंद है कि हाँ मैं कुछ समाज के लिए करूँ और ऐसा कुछ करूँ। सो मैंने सोचा चलो मेडिकल करती हूँ, एंड डैड वाज लाइक, मुझे ना अपनी बेटी जिंदा चाहिए। ठीक है, आई डोंट वांट तेरे अंदर जो चीज़ें हैं वो मैं ऐसे ही गवा दूँ, सो उसको करना, उसको पॉलिश करना। उनके कहने पे मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली, एंड उसमें जो मेन मैंने सब्जेक्ट लिया था वो मैंने लिया था सिंगिंग, म्यूज़िक, क्योंकि मुझे था कि हाँ मुझे आवाज़ के लिए कुछ करना चाहिए, एंड लेटर ऑन मैं उसी में ही आगे प्रोसीड कर लूँगी। सो आई डिड इट एंड आई गॉट 99 देयर इन म्यूजिक, अगेन मोस्ट फेवरेट। उसके बाद वहीं पर ही स्कूल में, जैसे यहाँ पर हेड गर्ल थी, वहाँ पर भी आई डोंट नो, बट मैं प्रिंसिपल की बड़ी फेवरेट उस टाइम हो गई थी, उन्होंने भी मुझे बाकी सब चीज़ों में आगे प्रोसीड करना शुरू कर दिया। हेड गर्ल में कह लो, एनसीसी हेड कर लो, एनएसएस हेड कर लो, वहाँ पर मैंने वन स्किट प्लेस के लिए बच्चों को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, एंड हमने काफ़ी प्लेस में पार्ट लिया, इंटर स्कूल्स, एंड पैक में भी हमने एक बार किया था, एंड वहाँ पर भी हमें गोल्ड मिला था
काफ़ी अच्छा रहा था। तो धीरे धीरे करके वहाँ से बच्चे जुड़ते रहे, उनको सिखाना शुरू किया एंड कुछ हुआ फील कि नहीं यार समथिंग, देयर इज समथिंग। देन लेटर ऑन जब कॉलेज में प्रोसीड हुई, कॉलेज में मुझे पता लगा कि यहाँ पर भी थिएटर है, पर मैं नहीं गई। अच्छा। पर मैं नहीं गई। मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मैं वहाँ बेसिकली गई थी अपने, मैंने अगर मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म लिया था बिकॉज मुझे था कि मैं चलो एंकरिंग वैंकरिंग कर लेती हूँ एंड मेरा हो जाएगा, ठीक है, मुझे बोलने का है, या फिर मैं आरजे कर लूँगी। जब करने लगी सो डेस्टिनी होती है ना कि कहाँ से कहाँ पर जाना होता है। मॉडलिंग के लिए मुझे भेज दिया था कि फ्रेशर्स है, सो वहीं से मिस्टर एंड मिसेस फ्रेशर निकलते हैं, तो यू गो देयर। मैं क्या ओके ठीक है। अब मॉडलिंग एम नहीं आता था, बट ठीक है पता है यार थोड़ा बहुत तो सोने सोने लगता है, पंजाबन है ये कुछ तो कर ही लवांगी। और थे जब वॉक करनी शुरू की, सडनली वहाँ पर जो पैनल में जज थे उन्होंने बोला दैट सारी गर्ल्स ऑन स्टेज आ जाओ। मुझे नहीं पता था क्यों, हम सारे आ गए एंड देन उसके बाद ही जस्ट सेड वन थिंग कि एक शब्द बोलूंगा उस पर एक्ट करना है सबने। एंड मैं उस टाइम समझ नहीं पाई कि ये सब क्यों हो रहा है। बाकियों को बोला दे वर डूइंग देयर ओन स्टफ। जब मेरी बारी आई उन्होंने जस्ट मुझे इतना बोला, ऊपर से जो लाइट है ना तुम्हारे ऊपर रेज पड़ रही है, एंड आई स्टार्टेड शाउटिंग इन स्क्रीमिंग। आई वाज लाइक कि शायद मैं जल रही हूँ इन दैट वे। तो उस टाइम पे मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिल गया था। देन आई गॉट टू नो कि वो यूथ फेस्टिवल के लिए स्टूडेंट्स वो कर रहे थे, Okay. फाइनलाइज कर रहे थे, एंड वहीं से मुझे एंट्री मिल गई थी। अदरवाइज उस चीज़ के ऑडिशंस होते हैं, बहुत मतलब लाइंस लगती है वहाँ पर सीयू में। अच्छा वो चीज़ हुई एंड वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हो गई थी अपनी एक्टिंग की, बट ऑन स्टेज वाली। ऑन स्क्रीन वाली तब हुई थी जब फिल्म स्टडीज़ के स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट करना था एंड दे वर लुकिंग फॉर अ क्यूट फेस। तारीफ करते हुए मुझे थोड़ा सा होता है, बट मुझे चाहिए था, मैं क्या बोल सकती हूँ। तो एकदम से उन्होंने मुझे बोला कि आप करेंगी हमारे साथ काम। देन आई सेड कि मैंने कभी नहीं किया ऑन स्क्रीन काम, बट मैंने थिएटर किया तो मैं कर लूँगी। तो वहाँ से मेरा फिर जर्नी शुरू हुई थी। प्रोजेक्ट मुझे नहीं पता था वो ऑफिशियल सॉन्ग है। देन लेटर ऑन आगे से आगे से आगे से आगे लिंक बनते रहे एंड सडनली एक दिन मुझे जी पंजाबी से कॉल आया कि आपका फेस अप्रोप्रिएट जा रहा है, आप लुक टेस्ट के लिए आ जाइए। आई वेंट देयर एंड विद इन 5 minutes आई गॉट सिलेक्टेड। Okay, wonderful, nice. इट वेंट लाइक दैट। वेरी नाइस। इससे ऐसे था आपका रास्ता। Yeah. पर यहाँ से मैं एक पॉइंट को पकड़ूंगी। आपने बोला कि आपके पापा ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी जिंदा रहे Yeah, और शी शुड जिंदा रहे। लिव हर लाइफ। Yeah. सो आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि परफॉर्मिंग आर्ट्स का जो एक करियर चॉइस है, एक वेरी डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स टू से दिस। Yeah. सो जिस उस समय जब आपके फादर ने आपको कहा कि मेरी बेटी जिंदा रहे, तो उस चीज़ की आपकी क्या इंटरप्रिटेशन थी? बिकॉज दैट्स अ डीप मैसेज Yeah. फॉर अ पेरेंट टू गिव। आपने क्या सोचा था उस समय? आपको क्या समझ में आया उस चीज़ से? Daddy is just like my चड्डी बड्डी, to be honest. What he is saying बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। When he said those words मेरे को समझ आ गया कि Daddy is saying कि इग्नोर मत कर जो तेरे पास है, ओके। उसको ख़त्म मत होने दे, बिकॉज Okay. मुझे पता है तू बर्डन में आ जाएगी। तू पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं, मेरे को पता है क्या कहने का मतलब था, बट तू कर लेगी मुझे पता है, बट तू उन सब चीज़ों को साइड पे करके करेगी, अपना 100% दे देगी, मतलब तेरे को डबल एफर्ट डालनी पड़ेगी, जो कि मैं समझ गई थी। मैं ओके डैडी, आई एम गेटिंग व्हाट यू आर सेइंग। तो वो चीज़ समझ गई थी। That's really really wonderful. Yeah. So उन्होंने ये पहचाना कि आप पढ़ाई में मतलब कर लोगे लेकिन एवरेज रहोगे, पर he could understand that your inner talent was Exactly. this. So and then now tell me, जब आपको वो आपने वो फायर को देखा, you saw the light and आपने बताया कि Yeah, आपको yeah. लगा कि you're on fire. Yeah. Explain that connection with light. किस तरह से आपके अंदर वो एक natural चीज़ उभर के आई, उसके बारे में कुछ just elaborate that feeling and that expression a little bit. ओके मतलब इतना डीप तो नहीं, बट हाँ थोड़ा सा, मतलब मैं बताती हूँ जो थोड़ा सा जो मुझे उस टाइम पे फील हुआ था। आई कनेक्ट विद लाइट्स अ लॉट, अ Okay. लॉट। सो उस टाइम वो वार्म लाइट आ रही थी, तो आई फेल्ट लाइक कुछ गर्म लग रहा है मुझे। सो इन दैट वे ओनली जस्ट एकदम से अंदर से इंस्टिक्ट आया कि यार आई कैन डू इट, एंड
This was natural. It was just like that. So आप what do you say about this कि बच्चों के आजकल ना हम एक experiential learning की बहुत बात करते हैं, बल्कि इसके बारे में हम बहुत बात करते हैं कि जितने senses को हम involve रखें, engage रखें learning में, उससे बच्चों का talent निकल कर आता Yeah. है. So what do you think about this as an actor? क्या Presence ख्याल है? of mind is the only key what I want to say. Presence of mind अगर आपका strong है, हाँ. you can do acting, you can do anything, what I feel like. Okay. Not only in acting. Studies में भी अगर आपका presence of mind sharp है, ठीक है, आपका लिखने में हाथ अगर सही नहीं है, बट आपका जो experiments होंगे, आपका practical work जो होगा वो बहुत strong होगा, Okay. क्योंकि आपने चीज़ें उस टाइम पे ध्यान से देखी थी और समझी थी. So what do you do to gain that presence of mind? How do you gain that? क्या करते हैं उसके लिए? पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगी इस चीज़ के लिए, Okay. बिकॉज आपकी वजह से हमारे स्कूल में म्यूज़िक इंट्रोड्यूस हुआ, योगा इंट्रोड्यूस हुई, परफॉर्मिंग आर्ट्स ठीक है वो भी हुआ, बट इन दो चीज़ों ने तो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरी, बहुत ज़्यादा, मतलब अपना पर्सनल बता रही हूँ. म्यूज़िक जो हमें मंत्र सिखाए गए, ठीक है, कई बच्चों ने ऐसे किया कि हाँ चल ठीक है असेंबली में बोलना है, अब मेरा स्टार्टिंग से वो कनेक्शन रहा कि अगर मैं कुछ वर्ड बोल रही हूँ तो इतना पावरफुल फील करती हूँ मैं कि वो फील होगा. मुझे ना निधि मैम का याद आ गया. निधि मैम ने ना क्लास में एक बात बोली थी, आई वॉज इन 7th और 8th स्टैंडर्ड, कि बच्चा हम जो भी वर्ड बोल रहे हैं ना, एटम पता है क्या होता है, उन्होंने ये बोला था कि बच्चा एटम पता है क्या होता है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता. सो जो भी हम शब्द बोल रहे हैं ना, वो रह रहा है आसपास, अब वो किस इंटेंसिटी से आप बोल रहे हो वो रिफ्लेक्ट होगा. तो वो चीज़ म्यूजिक में अप्लाई होती है. जो मंत्र हमने सीखे थे, अब मैं उस चीज़ को फील करके करती थी अभी तक. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. When I do yoga, when I do meditation, at that time, at the end, I do it and I feel it, man. No, something is there. So वहाँ से वो चीज़ फील हुई. योगा से सूर्य नमस्कार, राइट, पूरी बॉडी की फुल एक्सरसाइज है वो. आई डू जिम एज वेल, बट योगा इज समथिंग डिफरेंट. पूरी जो नर्व्स है आपकी वो एकदम से आपको फील होगा कि मैन कुछ ब्लॉकेज थी, एंड सडनली यू आर लाइक. बेसिकली योगा हमें ब्रीथ करना सिखाता है, एंड इफ यू नो you are breathing, that means you are alive, and your presence of mind is beautiful, very 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 beautifully said. And if you know you're breathing, yeah, you are alive. So आजकल के generation, आपसे 8 साल later, 8 years later, there is a kind of a generational shift. yeah. कुछ change आ गया है. So what would you like to say about that? I mean, you're just 22 years old, but I want to hear from you. Yes. मैम टू बी ऑनेस्ट सोशल मीडिया पे बच्चे बहुत एक्टिव हो गए. हमें नहीं पता था उस टाइम पे. ये चीज़ें अच्छी भी हैं और ये चीज़ें खराब भी हैं. अच्छी तब तक है जब तक लिमिट में है, खराब तब तक है जब आप इसके अंदर टोटली डूब गए हो. Okay. हम अपने टाइम पर सोशल मीडिया पे इतने नहीं थे. उस टाइम पर हम जब हमारा लंच ब्रेक होता था, हमारे वहाँ पर यार्ड था, एंड वहाँ पर आम के पेड़ और उसके जामुन के पेड़ थे. तो मैं और 2-3 शरारती बच्चे और हम ना पत्थर लेकर जाते थे ढूंढ के, और हम मारते थे. उसमें भी एक अलग फन था. वो बात अलग है, आप कभी हम पकड़े नहीं गए मैम, क्योंकि हम कुछ देते भी थे बाकियों को कि आगे तक बात ना जाए. बट इट वॉज ऑल फन. वो एक मेमोरीज, बहुत इनोसेंट मेमोरीज हमारी रही है ना. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ग्रुप्स में बैठ के प्यारी प्यारी डिस्कशन करना. हमें डर रहता था कि यार अभी हमने प्रोजेक्ट अभी देना है अगला, तो उस पर हम पूरा रखते थे कि अच्छा ये वो अलग से टाइम निकालते थे कंप्यूटर लैब में जाकर. मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें थी.
जो अब अगर मैं देखूं एकदम से गायब हो गई है। अगर मैं अपने से छोटे बच्चे को देखती हूँ, नियरली 16 और 17 ईयर्स, they are more into phone and they are more into, have you seen her dress, have you seen that accessory, and have you seen that thing on Instagram? ठीक है, that is good, undoubtedly, but वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो रहा है अब, बहुत एक्सेस में हो रहा है, जिसकी वजह से बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रही हैं। Okay. So nice, very good observation. I want to know one thing from you because you were headstrong. You are headstrong, right? आपके जो दिल में दिमाग में आता था आप वही करते थे। अब आजकल के बच्चों को अगर हमने इस हैबिट से जो उनके लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं है थोड़ा सा परे करना है, सो एज टीचर्स एंड पेरेंट्स हमें क्या करना चाहिए? What I feel like उनको किसी एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटी में डाल देना चाहिए। अच्छा। मतलब whether it's singing, whether it's dancing, whether it's any sport, I would say, कहीं माइंड डाइवर्ट होगा ना, उसे पता लगेगा, वो चीज़ अपने आप कम होने लग जाएगी। ओके। ये मतलब एक मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि अगर ये चीज़ है तो डिसिप्लिन में अपने आप आने लग जाएगा, क्योंकि एक्सीलेंस के लिए डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Beautifully said. Yeah. Yeah, that's true. Discipline is important for excellence. Wonderful. So let's talk about this excellence. What is the meaning of excellence for you? क्या मतलब है? Well, excellence for me, in short, जो भी हम बात ही कर रहे हैं, डिसिप्लिन। Because थोड़ा elaborate करो discipline का. Supposing you have to explain discipline to a 15-year-old, what would you say? Elaborate that. डेली रूटीन को भी हम काउंट कर सकते हैं इसमें कि आप Okay, कैसे उठ explain. रहे I हो। want to hear that. Yeah. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपका स्लीपिंग रूटीन क्या है, राइट? अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न ही बहुत ज़्यादा उतल फुतल होगा तो उससे आपके इमोशंस में इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा, Okay. आपकी स्किन पे इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा, आपके हेयर में इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा, राइट? एंड इन चीज़ों से फिर आपको और एंजाइटी होगी, Okay. एंड इससे क्या होगा, आपके बाकियों के साथ रिलेशंस खराब होने लग जाएंगे। आपको लगेगा अच्छा वो नहीं समझ रहा, वो बोलेंगे लाइक हमने तो ऐसा कुछ किया, कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएंगे सिर्फ अगर आपका रूटीन ही ठीक नहीं है। Okay. ये है रूटीन की बात। सेकेंड थिंग, व्हाट यू आर कंज्यूमिंग, व्हाट यू आर हैविंग। इफ यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ जंक फूड, सो अगेन आप कितनी टॉक्सिक चीज़ों को इनटेक कर रहे हो, वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होएगी। True. True. वैसे ही आप बातें करेंगे, वैसे ही थॉट्स आएंगे, एंड अगर थॉट्स वैसे आ रहे हैं तो फिर आप वैसी बातें बोलोगे एंड वही चीज़ें आपके आसपास होने लग जाएंगी। सो अगर एक्सीलेंस पे काम करना है, वर्क ऑन योर थॉट्स। अगर थॉट्स पे काम करना है, वर्क ऑन योर रूटीन एंड ऑन योर फूड। अब ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। It's beautiful. It's Yeah. beautiful. Actually, literally, for a teacher, I mean, no better moment of pride than to have a student become a teacher for others. तो जब आप टीचर बन के आप बात कर ही रहे हो, तो अब थोड़ा सा समझाओ। एक बहुत बड़ा जो एक थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आती है आजकल हमें एज टीचर्स, एडोलसेंट्स के साथ एक इशू में उनको एक थोड़ा ऑपोजिट सेक्स रिलेशनशिप के बारे में किस तरह से हम एक्सप्लेन करें, so that they understand and they feel that it's right for them. What is your advice for them? What I feel like, हम किसी की फीलिंग्स को एक तो सप्रेस नहीं कर सकते, Right, correct. राइट? पर हम उनके बॉन्ड के अलावा जो उस बच्चे के साथ हमारा बॉन्ड है, उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर ले कि वो हर एक प्यारी और छोटी चीज़ आपके साथ खुलकर शेयर कर सके। Okay. जैसे ही वो शेयर करेगा, आपको पता होगा कि हाँ ये बच्चा गलत जा रहा है, उसको उसी टाइम आप गाइड कर दो। Okay, very nice. So ये तो हो गया adults की तरफ से, and you're also a child. अब बच्चों को क्या करना चाहिए इसके लिए ये बताओ। हाँ, बच्चों को ये करना चाहिए, जस्ट हैव फेथ ऑन योर पेरेंट्स, राइट? आई नो, ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि सारे पेरेंट्स सही होते हैं, क्योंकि वो चीज़ मैंने देखी है, स्ट्रिक्टनेस कई बार वो नहीं भी समझते, बट हाँ जस्ट फॉर वन मोमेंट एक बार तो फील करो कि हाँ अगर उन्होंने कुछ बोला है तो
कुछ तो होगा। और अगर नहीं हो रहा है तो जस्ट गिव सम टाइम, गिव सम टाइम, बिकॉज टाइम इज द बिगेस्ट हीलर, राइट। अगर एक बार बच्चों तुम अपने पैरों पे खड़े हो गए ना, तुमने अचीव कर लिया कुछ, फिर सारे सुनेंगे। तो जस्ट गिव दैट टाइम टू योर ओन सेल्फ। आफ्टरवर्ड्स पापा और ये खुद बोलेंगे हाँ बच्चा बता किसको पसंद करता है तू या किसको पसंद करती है, वो चीज़ें लेटर ऑन होती है। बट वो टाइम पहले अपने साथ एंड अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा निकाल कर देखो। वेरी नाइस कि अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो लोग अपने आप। एडल्ट्स हमेशा आपकी बात अपने आप सुनेंगे। वेरी वेल सेड। ये तो मेरे बचपन का भी मंत्र याद आ गया कि लाइफ में एक स्टूडेंट लाइफ होती है, उसके बाद जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाते हो, यू आर कॉन्फिडेंट एंड पीपल लिसन टू यू ऑन योर ओन। वंडरफुल। सो अब इस एक्सीलेंस की जर्नी का अगला पड़ाव क्या है? मैम टू बी ऑनेस्ट, गो विद द फ्लो रहता है मेरा, वही विद द डिसिप्लिन थिंग, राइट। एंड एक चीज़ होती है मेरे माइंड में कि बस कुछ ऐसा कदम ना मैं उठा लूँ जिससे मतलब मेरे जेड़े ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਏ ਕਿ ਯਾਰ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ तेरे लिए बैठे हैं यार। बस वो चीज़ मेरे माइंड में फिट है एंड आई एम डूइंग माई वर्क जो मैनू मिल रहा है। आई एम डूइंग इट विद फुल शिद्दत एंड विद फुल ऑनेस्टी। एंजॉयमेंट फुल वो बच्चे वाला होता है ना, चाइल्डिश वाला मेरा है अंदर, वो वाली स्पिरिट रहती है। क्योंकि लोगों ने मुझे बहुत जॉली वे में भी देखा है कि हाँ भाई ये तो भाई ऑन साइड भी क्या फुर्ती वाली एनर्जी में रहती है, अगर मेरी 16 घंटे की शिफ्ट भी है उसके बावजूद भी। एंड ऑन दी अदर हैंड मेरा बहुत सीरियस वाला भी देखा कि अगर सेट पर बहुत वैसा वाला माहौल हो गया, सीरियस वाला माहौल हो गया, तो उसको कैसे हैंडल करना है, आई नो दैट थिंग एज वो बैलेंसिंग वाला। सो इन फ्यूचर एज वेल वो बैलेंस लेकर चलना है विद फुल दैट बच्चे वाली स्पिरिट एंड जॉली वाली स्पिरिट एंड विद फुल डिसिप्लिन। ओके, नाइस नाइस। तो जब हम सीरियसनेस पे आ गए हैं तो मैं एक पॉइंट को ज़रूर टच करूँगी। एक और चीज़ पे हमें एज टीचर्स बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है और वो है बच्चों की मेंटल हेल्थ को लेकर। सो उसके बारे में कुछ टिप्स टीचर्स के लिए भी दो, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। मेंटल हेल्थ आज के टाइम पे टू बी ऑनेस्ट सिर्फ बच्चों को भी नहीं, बड़ों को भी है, सबको ही है। करेक्ट, राइट। इट्स नॉट ओनली अबाउट बच्चे इज ओनली, कम्युनिकेशन इज द ओनली की। ओके, व्हाट आई फील लाइक। ओके, राइट। एंड अगर कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा, जितना हो सकता है उस बच्चे को या फिर दैट पर्टिकुलर पर्सन को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। जस्ट उसके साथ भी रहोगे ना, उसे अपने आप एक कनेक्शन फील होने लग जाएगा थोड़े टाइम में। फिजिकल प्रेजेंस, या फिजिकल प्रेजेंस। एंड कुछ टाइम के बाद वो होता है ना कि एक इंसान की अगर किसी से अटैचमेंट हो जाए किसी भी चीज़ से, है ना, वो वहाँ से थोड़े टाइम के लिए निकल जाए तो एकदम से बेचैनी होने लग जाती है कि कहाँ है। हल्की सी हलचल होती है, अभी नहीं तो कभी तो होगी ही होगी। सो जस्ट वेट एंड जितना हो सकता है बात करो। बात नहीं हो रही है तो जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है उसको प्रायोरिटी में लेकर आओ। क्या होगा कि एक बार वो हार्मोन रिलीज होगा ना हैप्पी हैप्पी वाला, लेटर ऑन दैट पर्सन को वो चीज़ समझ आएगी कि यार इतनी बड़ी दुनिया है भाई, इतने सारे लोग हैं, इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतनी सी प्रॉब्लम को लेकर बैठा हुआ था। वो तब समझ आएगा जब आप यहाँ पीक पर होगे। वो हैप्पीनेस वाली, वो कहते नहीं है कि बाबा जी जब हाथ रख दे ना उतों समझ आता है कि यार ये सारिया चीज़ें तो कुछ भी नहीं सीगियां। सो एट दैट टाइम उस इंसान को या फिर उस बच्चे को वो चीज़ समझ आएगी। बट उसको एक बार उस मोमेंट में लेकर आना पड़ेगा। किसी भी डिवोशनल वे में भी हो सकता है, राइट। बिलोंग टू अ सिख फैमिली, राइट। जब भी मैं कीर्तन सुननी मैंने बहुत सोहना लगता, एकदम शांत हो जाती है। एंड ऑन दी अदर हैंड जब मैं ईस्कॉन हरे कृष्णा मंदिर जानी है, उत्थे जब वो कीर्तन शुरू होता है एकदम जॉली यंग बच्चा हुआ, सेम एनर्जी फील कर पाती हूँ मैं। तो वो एक मेरा अपना तरीका है वहाँ तक पहुँचने का। एंड सबका एक अलग तरीका हो सकता है, कहीं ट्रैकिंग के लिए चल जाते हैं, कहीं सॉन्ग सुनते हैं। सो वो चीज़ ढूंढनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा, वो चीज़ ढूंढनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी। Yes. साथ मिलकर ढूंढनी हर पड़ेगी। एक का एक डिफरेंट जर्नी होती है। एंड
वो उस इंसान को पता लग जाता है खुद से, या फिर जो उसके बहुत ही करीब होता है वो पहचान जाता है कि हाँ कुछ तो मतलब टटोलना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है। तराशना पड़ता है। सो यास्मीन, तुमसे बात करके मुझे मेरी भी पुरानी यादें बहुत ताज़ा हो गई हैं। I remember all the practice sessions that we used to have, athletic meets and जो बातचीत होती थी हमारी, and ऐसे टाइम पे जब मैंने आपसे बात भी नहीं की, way I was looking around Yeah. for you, I remember all that beautifully. And I have to say कि एक attitude of excellence जिस तरह से तुमने तराशा है, मैं कह सकती हूँ कि मैं शाबाशी अपने आप को दे सकती हूँ। इन माई 30 years एक्सपीरियंस मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि जब भी कोई बच्चा परफॉर्मिंग आर्ट्स में एक्सेप्शनल टैलेंट शो करता है तो उस समय तो पेरेंट्स उनको देख के बहुत खुश हो जाते हैं, पर जिस दिन बच्चे ने बोल दिया कि मैं म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ या मैं एक्टिंग में जाना चाहता हूँ, तो पेरेंट्स हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ फियर इन देम, एंड आई ट्राई टू गेट अ लिटिल क्लोज टू देम, एंड मैंने उनसे पूछा ये फियर क्यों, तो वो कहते हैं इस लाइन में मैम चैलेंजेस बहुत होते हैं। तो आज एक एक्टर के मुंह से सुनते हैं कि ये चैलेंजेस होते क्या हैं। वैसे इट्स अ स्टीरियोटाइप टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट, कि सिर्फ इसी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और चैलेंजेस हैं। अब ये क्यों है इस एक्टिंग, म्यूज़िक और डांसिंग लाइन में? बिकॉज ये कैमरे के आगे और ये चीज़ दिख रही है, जो चीज़ दिख रही है वो बिक रही है, जो ज़्यादा दिख रहा है उस पर हम सोच रहे हैं और उस पर हम बोल रहे हैं, राइट। चैलेंज वैसे हर फील्ड में, अगर आपको डॉक्टर लाइन में भी लेना है तो इट्स नॉट एन ईजी थिंग कि वहाँ पर भी आप बहुत ही अच्छी अमाउंट में या फिर आपको इनकम स्टार्टिंग में ही आपको मिलने लग जाएगी, या फिर किसी भी कॉर्पोरेट फील्ड में और एनीथिंग। अच्छा, अगर मैं इस फील्ड की बात करूँ, पर्टिकुलरली एक्टिंग और डांसिंग और म्यूजिक, राइट, जो मैंने फेस किया, स्टार्टिंग में तो नहीं पता लगा कि अच्छा ठीक है काम आ रहा है, ठीक है, तो इतना पहले माइंड में था भी नहीं कि मुझे इसी लाइन में आगे निकलना है। इट वाज लाइक कि हाँ चलो ठीक है, साइड बाय साइड आ रहा है तो ठीक है कर लेते हैं, अदरवाइज मेरा था कि मैं आरजे में चली जाऊंगी, ठीक है। अब इस फील्ड में सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो ये होता है कि ओके अभी एक मूवी कर रहे हैं हम, वैनिटी में बैठे हैं, ओके आई एम फीलिंग वेरी गुड, अच्छा अब हमने इनके साथ स्क्रीन शेयर कर ली, फीलिंग वेरी गुड, ओके स्क्रीन ऑन स्क्रीन भी हो गया, प्रीमियर पे आ गए, सब कुछ हो गया, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस मिल गया, यू आर फीलिंग वेरी गुड, ओके व्हाट नेक्स्ट नाउ? फिर से आप जीरो पर आ गए, है ना। वो जीरो पर जैसे ही आप आएंगे आपको फील होगा कि यार अभी अब नहीं कुछ कर रहे आप, तो उस टाइम पर वो एक फियर जनरेट होने लग जाता है। उस पे मैंने काम किया। अच्छा, कि मुझे नहीं फंसना इन सब चीज़ों में, ठीक है, ये मिलेगा नहीं मिलेगा, मैनू पता जेड़ी चीज़ मैनू मिलनी हो मैनू मिल के रहूगी। तो ये चीज़ मैंने माइंड में रख ली कि हाँ जितना लिखा होता है बाबा जी ने जिदे हिस्से विच जिन्ना कर लिखिया होया उन्ना ही मिलना है, जे वो चीज़ मैनू नहीं मिल रही उन्हां दी रजामंदी हैगी। ओके, जस्ट ये चीज़ मेरे मन से आई एंड आई एम फीलिंग लाइक वाओ राइट नाउ कि मेरे को किसी चीज़ की कोई रश नहीं है। मेरे अगे जे कोई गल भी करता है किसी भी प्रोजेक्ट की, मैनू पता वो क्यों कर रहे हैं कि मैं उन्होंने नाल गल करा अगे कि आई शुड अप्रोच एंड आई विल टॉक इन दैट वे, आई एम वेरी चिल, ओके यू आर डूइंग दिस कांग्रेचुलेशंस, इन दैट वे। मतलब मुझे पता है वो मेरी नर्व्स पकड़ने की कोशिश करे, तो मैंने वैसे अपनी वीकनेस रखी नहीं कोई। आई नो माई वर्थ एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। एंड स्टार्टिंग में चैलेंजेस आए थे मुझे, ये तो मैंने वो बात कर दी कि फियर की, है ना, जो होता है हर एक आर्टिस्ट के मन में आता है ना। तो उस चीज़ को, उस मंत्र को मन में रखो कि हाँ जद मिलना मिलूगा, बस अपना कर्म ते मन साफ रखो, इनू साइड ते रखते हैं। हुण जेड़ी चीज़ मैं फेस की थी, जो चीज़ मैंने फेस की वो ये थी, स्टार्टिंग में पता नहीं होता था कि कौन से प्रोजेक्ट्स उठाने चाहिए, कौन से नहीं उठाने चाहिए। एंड समवेयर आप जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स करने लगते हैं आपका वैसा सर्कल बनने लग जाता है। तो वो चीज़ स्टार्टिंग में मेरे को बहुत ज़्यादा फील हुई कि मेरा सर्कल जो था, ठीक है हर एक का वो होता है कि
जो लोग आते हैं आपको बहुत कुछ सिखा कर भी जाते हैं, बट उस चीज़ ने मुझे सिखाया बहुत, राइट। जो प्रोजेक्ट्स मुझे नहीं करने थे, मुझे पता था कि आगे जाके शायद मुझे कुछ फेस करना पड़ सकता है, पर मैंने ऐसा कुछ सोच समझ के कुछ गलत नहीं किया था, थैंक गॉड। एंड सीखने को मिला मुझे वहाँ से भी। उस चीज़ से मैंने डिप्रेशन नहीं लिया कि यार नहीं ये तो नहीं करना चाहिए एंड ऑल दैट थिंग। सीखा एंड करती रही वो चीज़ और स्ट्रॉन्ग करती रही एंड उस चीज़ पे मैंने फिर मतलब कर लिया हासिल जो मुझे करना था। चैलेंज आता है, आप उस टाइम पे वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा ये भी एक चैलेंज है वैसे। देखो जैसे अभी ये चैलेंज आया था लाइट चली गई थी, बट हमने उस चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं रखा, हमने फिर वही एनर्जी रखी, राइट, एंड हमने चीज़ों को कंटिन्यू किया। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, अंधेरे के बाद रोशनी आती ही आती है। सो हैव फेथ, आपको पता है लाइट आनी ही आनी है, एकदम एकदम नहीं होना कि क्या हो गया, नहीं, जस्ट हैव पेशेंस। Okay, nice. So you work a lot on faith, and that's wonderful. एक चीज़ मैं और जानना चाहती हूँ आपसे, एक्टर्स को ये इमोशंस के साथ खेलना होता है। सो इमोशंस के साथ खेलते खेलते रियल इमोशन एंड रियल इमोशन का फ़र्क आप कैसे पहचानते हो? What do you do for that? थिएटर में और ऑन स्क्रीन वैसे बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, Okay. राइट। थिएटर में यूजुअली जब हम करते हैं उस टाइम पे तो हमें काफ़ी टाइम पीरियड तक उसी ही जोन में रहना पड़ता है, उसी ही जोन में रहना पड़ता है, एंड जिस वजह से हमारी आदतें भी कुछ वैसी चेंज हो जाती है। भी हम मूवीज़ में भी करते हैं कुछ टाइम के लिए, पर फ़र्क कहाँ आता है जब हम ऑन एंड ऑफ, जैसे ही आपका एक्शन हुआ और एकदम से जैसे ही आपका कट हुआ, उस टाइम पर वो चीज़ निकलनी चाहिए। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी मुझे, क्योंकि मैंने तो थिएटर ही किया था ना, तो अगर मेरा रोने वाला है तो कंटिन्यूसली मैं 1 घंटे तक रोती रहती थी, बहुत इंटेंस मेरा जाता था। फिर मेरे एक सर थे सुरिंदर झा, डायरेक्टर, उन्होंने मुझे वो चीज़ सिखाई थी कि बच्चा ये ऑन ऑफ सीखना पड़ेगा, अच्छा, वरना ये चीज़ बहुत तंग करेगी तुम्हें। तो उन्होंने मुझे वो चीज़ सिखाई थी कि ज़्यादा नहीं डूबने का, उतना डूबने का जितना रिक्वायर्ड है, और तुम करेक्टर प्ले कर रही हो, करेक्टर को तुम्हें ना प्ले करने दो। माइंड कंट्रोल की बात आ रही थी वहाँ पे, जो उन्होंने मुझे इन शॉर्ट टर्म सिखाई कि माइंड को बोलो तुम अंदर हो, हावी होने का नहीं बोलना बिल्कुल भी कि आप हावी हो सकते हो। सो जस्ट हैव दैट कंट्रोल ऑन इट। एंड आपने अभी बोला कि कैसे पहचान पाती हो उस चीज़ को, है ना। वही है मैम कि अपने आप को मैंने पहचाना है। आई नो वट, मतलब हु इज़ यास्मी एंड हु इज़ दैट करेक्टर। तो अगर मैंने पहचान लिया पहले तो अपने आप को, तो आई फील लाइक कि मुझे पता है कि हाँ ये वाली जो चीज़ मैंने अभी बोली है या फिर ये तकिया कलाम बोला, मुझे पता है कि ये वहाँ से मैंने उठाया, तो वहीं से वो चीज़ें डिफ्रेंशिएट होने लग जाती है। ओके, नाइस, वंडरफुल। चलो अब थोड़ा मूड चेंज करते हैं, है ना। तो ये कुछ 5 सवाल पूछते हैं आपसे, वेरी वेरी क्विक। ओके। 5 चीज़ों की बात करें। हाउ विल यू डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 5 वर्ड्स? लव 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 लव। चीटिंग कर दी। बट मैम genuinely. Alright, okay, Yeah. wonderful. Okay. How are you going to describe me in 5 words? Excellence, 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 excellence. चीटिंग फिर से कर दी। Most favorite guys. Smart student. Smart student, yeah, you are a smart student, all right. And अपनी मोटिवेशन के बारे में कोई बात करो। Motivation. My dad. He is my biggest motivation. उनको देखती हूँ एंड एकदम से फील होता है अरे बाप रे भाई, मेरे को तो पता भी नहीं था मैं इतना कुछ कर सकती हूँ। उन्होंने पहले ही उस चीज़ को कर लिया था। अभी भी रिसेंटली ये चीज़ हुई है, जब मुझे अवार्ड मिल रहा था ना, वो एकदम से ना
अपने आप को ऐसे कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं, मुझे आगे कर देंगे, खुद पीछे हो जाएंगे। फिर मैंने सबके सामने उनको खड़ा किया था ऑन स्टेज, और मेरे सामने डैडी जी बैठे ने, पापा जी बैठे ने, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਹ ਨੂਰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, मैंने मैं कहा यार ऐसी चीज करके तो आई एम डूइंग दिस। फादर माय बिगेस्ट मोटिवेशन, एंड ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਕਦਰ ਕਰਾਂ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਇਟ। Wonderful. Yeah. Wonderful. Great, Yasmin. It has been truly a delight talking to you. सेम हियर मैम। आपसे बात करके मुझे मज़ा आ गया, क्योंकि कुछ जो अपने सेंटेंसेस बोले हुए थे, है ना, और कुछ तुमने नई कड़ी में डाल दिए। तो मुझे बताओ कि मेरा ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो तुम्हें याद है? चलो आज मैम का तकिया कलाम बोलते हैं। मैम सबसे बुलवाते थे। मैम आप साथ में बोलोगे इसमें, ठीक है? ठीक है। 1 2 3 Good, better, best. Never let it rest till the good becomes the better, and the better becomes the best. Thank you so much, Yasmin. I wish you well, and I look forward to meeting you again right at this Parenting Ki Pathshala for more such tips to lead children towards excellence and take this journey forward. Thank you so much for having me. Pleasure. पप्पी देनी है। Okay.